नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं गर्ड यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के ट्रीटमेंट के संदर्भ में जो दवाइयाँ होती हैं उसके बियॉन्ड हमारे पास क्या विकल्प है और स्पेसिफिकली एंडोस्कोपी यानी कि एंडोस्कोपिकली गर्ड का ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बारे में बताऊँगा। तो एक बैकग्राउंड में आपको बताऊं, गर्ड के बारे में एक और मेरा वीडियो है यूट्यूब पे जो आप देख सकते हैं। गर्ड हम कहते हैं जबकि हमारे फूड पाइप में बर्निंग हो। पेट में नॉर्मली एसिड होता है, जब ये एसिड फूड पाइप में आता है तो इससे बर्निंग होती है, एक बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है, जिसको गर्ड कहते हैं। तो जब ये सिम्टोमेटिक हो तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है, ये सबसे पहले स्टेप इसके लिए डाइट और लाइफस्टाइल का चेंजेस होता है। खाना टाइम से खाना, ऐसी चीज़ें नहीं खाना जिससे एसिड बढ़े, बहुत ज़्यादा फैटी फूड, स्पाइसी फूड ये नहीं खाना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, अपना बॉडी वेट मेंटेन करना, ये चीज़ें गर्ड का प्राइमरी ट्रीटमेंट होती हैं। दवाइयों की अगर हम बात करें तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स यानी कि जो एसिड कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, पेंटेप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये बहुत ज़्यादा कारगर दवाइयाँ हैं जिसके ज़रिए गर्ड का ट्रीटमेंट किया जाता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी स्टमक और फूड पाइप के बीच में जो ये एक वाल्व की तरह की चीज़ होती है जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, इसका काम होता है कि स्टमक से एसिड को फूड पाइप में जाने से रोके। अगर इमेजिन करें कि ये वाल्व अगर लूज़ हो जाए यानी कि ये वाल्व ढीला हो जाए तो क्या होता है कि स्टमक का जो एसिड होता है वो फूड पाइप में बहुत आसानी से जा सकता है। इस सिचुएशन को हाइटस हर्निया कहते हैं। हाइटस यानी कि ये जहाँ से फूड पाइप चेस्ट से होकर के एब्डोमेन में आती है, इसके बीच में डायफ्राम होता है। तो ये डायफ्राम के अंदर जो ये होल है यानी कि हाइटस है, उसके ज़रिए स्टमक का कुछ पार्ट ऊपर आ रहा है, इसको हाइटस हर्निया कहते हैं। हाइटस हर्निया अगर बहुत बड़ा हो, 5% ऐसे लोग होते हैं जिनका ये हाइटस हर्निया इतना बड़ा होता है, एसिड कॉन्स्टेंटली रिफ्लक्स कर रहा होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है सर्जरी के ज़रिए इसको क्लोज़ करना, इस रास्ते को टाइट करना। कुछ लोग होते हैं जिनका हाइटस हर्निया बहुत बड़ा नहीं होता है और छोटा होता है, एसिड रिफ्लक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए एंडोस्कोपी के ज़रिए कुछ करने वाले प्रोसीजर्स होते हैं जो कि अब हमारे देश में भी अवेलेबल हैं और कई जगहों पर किए जा रहे हैं। उसमें से एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जिसमें कि फूड पाइप के लोअर एंड में लेज़र के ज़रिए छोटे छोटे बर्न्स क्रिएट किए जाते हैं, जिससे कि उनकी नर्व्स की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और जो म्यूकोज़ा अंदर की लाइनिंग की डैमेज है वो वापस आ जाती है। इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। इसके बाद दवाइयाँ लेने की ज़रूरत कम पड़ जाती है और जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस एसिड रिफ्लक्स से होती हैं वो भी कंट्रोल होती हैं। दूसरे तरह की प्रोसीजर्स एंडोस्कोपी के ज़रिए जो कहते हैं वो होती हैं, ये जो छोटा हाइटस हर्निया है, इस जगह के वाल्व को आप समझ लें एक तरह की और टाइट किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया। तो इसमें दो सिंपल प्रोसीजर्स हैं जो कि काफ़ी कॉमनली होती हैं। एक को कहते हैं आर्म्स यानी कि एंटी रिफ्लक्स म्यूकोसेक्टमी, जिसमें कि हम इस एरिया को जो जहाँ पे फूड पाइप और स्टमक मिल रहे हैं, इस एरिया को लेज़र के ज़रिए सर्कमफेरेंशियली बर्न करते हैं, जिससे जब ये हील करता है तो ये एरिया टाइट हो जाता है। तो जो एसिड ऊपर जा रहा है उसका एक बैरियर मिलता है, वो एसिड और ऊपर नहीं जाता है। और दूसरी एक प्रोसीजर है जिसको कहते हैं गर्डेक्स, जिसके ज़रिए कुछ इम्प्लांट होते हैं जो एंडोस्कोपी के ज़रिए, स्पेशल एंडोस्कोप होता है जिसके ज़रिए यहाँ पे लगा दिया जाता है, जिससे कि फूड पाइप और स्टमक के बीच का बैरियर यानी कि ये जो नेचुरल वाल्व कमज़ोर पड़ गया है वो वाल्व और स्ट्रेंथन हो जाता है और मजबूत हो जाता है, जिससे कि एसिड ऊपर नहीं जाता है। तो ये आर्म्स और गर्डेक्स ये दो सिंपल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए फूड पाइप और स्टमक के बीच के ये जो वाल्व लूज़ हो जाता है, जो गैप आ जाता है, उसको हम और मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि एसिड जो नॉर्मल कंडीशन में स्टमक में होता है वो ऊपर ना जाए और कंटिन्यूसली जिनको दवा लेने की ज़रूरत पड़ रही है उनको इन दवाइयों से छुटकारा मिल सके। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इन प्रोसीजर्स के काफ़ी अच्छे हैं और नियरली 80% लोग 3 से 5 साल तक बिना दवाइयों के काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बारे में इसमें 100% नहीं कहा जा सकता है कि ये प्रोसीजर्स ठीक रहेंगे, बट ये एक अच्छा विकल्प होता है उन लोगों के लिए जो लगातार दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं। तो गर्ड के ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें, डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इसका पहला स्टेप है, दवाइयाँ लेना इसके लिए दूसरा स्टेप है,
और साथ में अगर ये फूड पाइप और स्टमक के बीच का गैप लूज हो, हाइटस हर्निया जिसको कहते हैं, अगर बड़ा हाइटस हर्निया हो तो सर्जरी उसके लिए विकल्प है। छोटे हाइटस हर्निया के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और ये आर्म्स और गर्डेक्स, ये 2 सिंपल प्रोसीजर्स हैं जिसके ज़रिए कि इसको रोका जा सकता है। यदि आप इसके बारे में और विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो आकर के मुझसे मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।